जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या है? जीनोटाइप का मतलब क्या होता है? जैसे जीन प्रारूप या जीन लक्षण किसी की पहचान करके बताएं तो वो जीनोटाइप कैरेक्टर होगा। जैसे मैं अगर बात करूं तो हमारे शरीर में एक्स वाई क्रोमोसोम है, लेकिन क्या तुम लोगों को दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। आप कैसे जान रहे हैं कि इनके अंदर एक्स वाई होंगे? क्योंकि मेरे बाल छोटे हैं, आवाज भारी है, पुरुषों जैसी, और जितना मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस है वो पुरुष जैसा है, तो आप कहेंगे कि मेल है, ऐसे बोलेंगे। और देख के महसूस करना, मेरी मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस यानी जो दिखाई दे रहा है उससे पहचान करना, ये फिनोटाइप कैरेक्टर है। बात समझ पा रहे हैं? बात नहीं समझ पा रहे हैं? अगर मान लीजिए मेरे बहुत लंबे लंबे बाल होते और मैं बहुत ऊंची वाली सैंडल पहनता, ठीक है, और फीमेल ड्रेस पहनता और दूर खड़ा होता, तो आप बताते फिनोटाइप कैरेक्टर देख के बताते यही बताते हैं। फिनोटाइप कैरेक्टर में बदलाव किया जा सकता है, लेकिन जीनोटाइप कैरेक्टर में बदलाव नहीं किया जा सकता है। जैसे जीनोटाइप कैरेक्टर का मतलब होता है जो हमारे जीन लक्षणों का प्रदर्शन हो। जैसे किसी के अंदर XX है, मतलब फीमेल है, तो उसमें आप क्या करेंगे? बदलाव कर सकते हैं। अगर वास्तव में कोई गर्ल है तो उसको पैंट शर्ट पहना दो, जूते पहना दो, है ना, कुछ भी करा दो, मेल जैसा करा दो, लेकिन क्या उसका XX बदलेगा? वही तो है जीनोटाइप कैरेक्टर। जीनोटाइप कैरेक्टर अपरिवर्तनीय रहता है और फिनोटाइप कैरेक्टर बदल जाता है। कोई भी फीमेल हो उसके बाल छोटे करवा दो, पैंट शर्ट पहना दो, सूट वूट पहना दो, मेल जैसी ड्रेस पहना दो, यानी मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस चेंज हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जीनोटाइप को बदला नहीं जा सकता और फिनोटाइप कैरेक्टर को बदला जा सकता है। जीनोटाइप कैरेक्टर हमारे जीन में छिपे हुए गुण होते हैं, लक्षण होते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये जीनोटाइप और फिनोटाइप कैरेक्टर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज दैट प्रोसेस इन व्हिच पोलन ग्रेन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। मीन्स एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें पराग कण बनते हैं, और पराग कण बनने की क्रिया को ही हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या लघु बीजाणु जनन कहते हैं। आप सभी जानते हैं कि एकमात्र कोशिका में विभाजन के फलस्वरूप 4 पराग कणों का, कि अगर हमें जैसे के 100 दाने बनाने हैं, जौ के 100 दाने बनाने हैं, तो कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे? कुछ बच्चे मेरे रटे हुए बैठे होंगे, या हम लोग रट लेते हैं, बोलेंगे सर 125 होंगे। 125 होंगे। क्या हमें कॉन्सेप्ट पता है? कॉन्सेप्ट ये है कि 100 बीज बनाने के लिए हमें 100 अंड कोशिकाएं चाहिए। इनसे कितनी चाहिए? 100 चाहिए। तो अंड कोशिका एक बार विभाजन होती 4 बनती हैं पुत्री कोशिकाएं, लेकिन 3 भी जनरेट हो जाती हैं और एक ही बनती है, तो बराबर तो हो गया। 100 के लिए हमें 100 विभाजन चाहिए, लेकिन 100 परागकण बनाने के लिए हम एक मात्र परागकण से हमें 4 परागकण बनते हैं। तो भैया 25 का 4 बार गुणा करवा दो, 25 को 100, तो 100 विभाजन ये हो गए, 25 वो हो गए, टोटल कितने विभाजन हो गए? 125। समझ में आया? मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है? ये आप लोगों को दिख रहा है? ये जो हमारा ईग अपैरेटस है, इसको क्या बोलते हैं? कुछ याद आया? इसमें आप देखेंगे, दिख रहा है? ये पूरा का पूरा ईग अपैरेटस है, ठीक है। इसमें एक सेल कहाँ? ये वाली। इसको क्या बोलते हैं? सिनर्जिड सेल। इसको क्या बोलते हैं? एंटीबॉडल सेल्स। इसको पोलर बॉडी बोलते हैं, पोलर न्यूक्लाई बोलते हैं। यहीं पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन समझेंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन क्या है, पॉलिनेशन क्या है। इनसाइड में अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो भाई, ये बन रहा है छोटी सी प्यारी सी ये पुष्प। ये पुष्प कैसा है? ये फ्लावर बाइसेक्सुलेट है, इसमें मेल भी है और फीमेल भी है। जब इसका पोलन ग्रेन इस पर स्टिग्मा पे गिरता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं, है ना। मतलब जब किसी पराग कोश से पराग कण निकल करके किसी पुष्प की या उसी पुष्प की वर्टिकाल ऊपर जब गिरते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं, परागण कहते हैं। और यह जब परागकण अंकुरित होता है, ट्यूब बनाता है, अब यहाँ पे हम रबड़ी बनाएंगे, फिर दिखाएंगे कैसे आएगा। तो जब यहाँ पे नर युग्मक होता है और चल करके अंडे से मिलता है, और मिलने की क्रिया को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, हिंदी में इसे हम निषेचन कहते हैं। जब 2 बार निषेचन हो तो दोहरा निषेचन, 1 बार हो तो सिंगल निषेचन या एकल निषेचन, ठीक है। तो पॉलिनेशन समझ में आया? आप देखेंगे ये ट्यूब यहाँ पर आ रही थी, ये यहाँ पे ऐसे, ठीक है।
अब सोचेंगे कि सर जी ये ट्यूब जो है आ रही है, इसको हम लोग बोलते हैं पोलन ट्यूब। क्या बोलते हैं? पोलन ट्यूब या जर्मिनेटिंग ट्यूब, जिसमें क्या आ रहा है? पोलन ग्रेन का नर युग्मक आ रहा है। अब ध्यान देंगे, नर युग्मक जो होता है वो हमेशा लंबा होता है और एक होता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस, गोल होता है। वेजिटेटिव न्यूक्लियस आगे आगे चलेगा रास्ता दिखाने के लिए। ये क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि सर इग सेल यहाँ पे ये है, इसका नाम है इग सेल। क्या नाम है? इग सेल है, इग सेल, ठीक है, इग सेल है। तो यहाँ पर देखेंगे जो इग सेल है इसमें क्या हो रहा है कि चाहते तो यहीं से आ जाता, लेकिन पूछना ये है कि सर जी ये घूम कर क्यों आता है? क्योंकि जैसे कुछ बच्चे आप लोग स्कूल में आने के लिए गेट से आते ही नहीं आते, आप इधर से ही चले आए और विंडो से नहीं आ सकते, गेट नहीं है। तो इसी तरह से जो सीलियरी सेल्स होती है यहाँ पे पाई जाती है, गेट है, ठीक है। तो नर युग्मक जब आएगा, ये है नर युग्मक, जिसे हम क्या कहते हैं? मेल गैमेट कहते हैं। क्या कहते हैं? मेल गैमेट। तो ये आएगा यहाँ पे, रुकेगा, यहाँ पे आ गया और रुका, ये रहा मेल गैमेट। अब ये गोल वाला क्या कहेगा? वेजिटेटिव न्यूक्लियस। बोलेगा सर हम नहीं जा सकते, बोलेगा सर हाँ क्यों? मेरा काम ही नहीं है। तो ये देखो यहाँ पे, अब ये खत्म, इसका काम खत्म। ये आगे जाने की कोशिश करेगा, इसको तुरंत रोका जाएगा। बोलेगा एक निषेचन के लिए ये तैयार, दूसरा निषेचन के लिए ये तैयार है, तुम अकेले कहाँ गए? है ना, ठीक है। बोलेगा तुम अकेले कहाँ गए? अब समस्या में है, तो क्या करेगा? ये अपना विभाजन करवाएगा। दो बन गए कि नहीं बने? एक जाएगा, इससे निषेचन करेगा, एक एन ए एक एन ए, क्या बन गया? 2n। ये बनाएगा एम्ब्रियो। क्या बनाएगा? एम्ब्रियो बनाएगा। और दूसरा वाला जाएगा यहाँ पर, देखो दो बार निषेचन हुआ, 1n 2n 3n, इसको 3n। इससे बना एम्ब्रियो भ्रूण, इससे बना क्या बना? भ्रूण कोष। और भ्रूण कोष कहाँ है? ये रहा भ्रूण कोष। भ्रूण कोष में गुणसूत्रों की संख्या अक्सर पूछी जाती है। भ्रूण कोष में गुणसूत्रों की संख्या 3n और भ्रूण में पूछी जाती है तो 2n। मूंगफली खाए हैं आप लोग? कितने बच्चे मूंगफली खाए हैं? देखो कितने बच्चे मूंगफली खाए हैं, हाथ उठाओ भाई, देख लो। हाँ, मैं देखूंगा बाद में किसने किसने मूंगफली खाया है, ठीक है। मूंगफली खाया सब लोगों ने, है ना। तो मूंगफली खाए होगे तो पहले मूंगफली का छिलका हटाते हैं, नहीं हटाते? तो छिलका हटाते तो निकलता है लाल या भूरे रंग का छिलका। क्या निकलता है ना। और उस छिलके को कुछ लोग बच्चे खा जाते हैं, बोलते हैं मूंगफली कुछ कम हो जाएगी, है ना। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगी, है ना। तो छिलका भी खा जाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जब वो लाल और हरे भूरे छिलके को आप हटाते हैं तो वही छिलका क्या है? वो है भ्रूण, क्या है? भ्रूण कोष। भ्रूण कोष क्या है? अंग्रेजी में उसको कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं एम्ब्रियो सैक, थैला। और जो मूंगफली के दाने खाते हो जिसमें गूदा होता है, दाने बोलते हो, जिसमें तेल निकलता है, प्रोटीन निकलता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, वो है भ्रूण कोष। और जो छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा होता है, छोटा सा पौधा, जिसको बड़ी आसानी से हम लोग भून के तल के खा जाते हैं, याद आया? मूंगफली के अंदर छोटा सा होता है, वो है भ्रूण। वो क्या है? तो समझ में आया भ्रूण क्या है, भ्रूण कोष क्या है? भ्रूण कोष क्या है? हर दाने को अगर आप खाए तो कितनी मूंगफली के पौधे खा लिए? जितने मूंगफली के दाने खाए। समझ में आया?